बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसका लेक्चर 1 जो है मैं इससे पहले आपके जो है ना आपको दे चुका हूँ। आप आज जो है हम उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर जो है वो जो है ना उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर जो है उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। सबसे पहले तो आपको मेजरमेंट स्केल्स का पता होना चाहिए कि मेजरमेंट स्केल से क्या मुराद है, मेजरमेंट स्केल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ स्केल की क्या इम्पोर्टेंस है। तो क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो लिहाजा हमें पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेजरमेंट स्केल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, हमने अपनी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स डाटे पे अप्लाई करने हैं। जब तक हम डाटे को प्रॉपरली जो है वो कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, उसे क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमने इसके ऊपर कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करना है, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करनी है। दैट्स मीन कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने के लिए आपको हर जो डाटा है उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका, क्योंकि हर जो आपके पास स्केल है उसका एक डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट होगा, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस स्केल पे डाटा मेजर हुआ है, तब तक आप उसके ऊपर कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज हमने पढ़नी है बेसिकली टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल। तो मेजरमेंट स्केल की 4 टाइप्स हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली जो टाइप है इसकी वो है नॉमिनल स्केल, सेकंड टाइप है वो ऑर्डिनल स्केल या इसको रैंकिंग स्केल भी बोलते हैं, थर्ड टाइप है इंटरवल स्केल और फोर्थ टाइप जो आपने पढ़नी है वो है रेशो स्केल। तो हम सबसे पहले जो इसकी जो पहली टाइप है उसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं हर स्केल की जो है आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, हर स्केल के करेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगा और हर स्केल की एग्जांपल्स भी साथ दूंगा। तो नॉमिनल स्केल, आप नॉमिनल के जो वर्ड है इसके डिक्शनरी मीनिंग पे चले जाएं तो बेसिकली नॉमिनल का वर्ड नाम से निकला है। तो दैट्स मीन हम जब डाटे की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर नेम, डाटे की क्लासिफिकेशन नामों के लिहाज से कर देते हैं, तो वो जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो नॉमिनल स्केल पे हुई है। या दूसरे इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि डाटा इज़ क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग। एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी चीज़ को नॉमिनल स्केल पे मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर नहीं कर रहे होते, उसकी रैंकिंग कोई नहीं होती। जस्ट डाटे की कैटेगरी, जो डाटे को कैटेगराइज करते हैं वो, या डाटे को जो क्लासीफाई करते हैं वो, जस्ट हम डाटे को क्लासीफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम या कैटेगराइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेम, और हम फर्दर उसकी कोई रैंकिंग या उसका कोई ऑर्डरिंग नहीं करते। तो ऐसा डाटा जिसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेम हो, वो हम कहते हैं कि ये नॉमिनल स्केल पे डाटा मेजर हुआ है। मसलन इसकी एग्जांपल है पहली जेंडर। जेंडर जैसे मेल फीमेल, ठीक है, जस्ट मेल फीमेल, कोई रैंकिंग नहीं है। इसी तरह ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जस्ट हमने ब्लड ग्रुप लिखे हैं, कोई इसकी रैंकिंग नहीं है। जैसे रिलीजन्स हैं, जो रिलीजन्स हैं उनमें इस्लाम आ जाता है, हिंदुज़म आ जाता है, सिख आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आ जाती है, ठीक है। सॉरी, ये वर्ड मेरे मुंह से स्लिप हो रहा था, तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती होती हैं, इनको इग्नोर कीजिएगा। तो ये क्या है, हमने डाटे को रिलीजन्स के लिहाज से जो है वो जस्ट डिस्क्राइब कर दिया है, जस्ट उनके नाम जो है उनके नेम्स लिख दिए हैं, इसमें हमने कोई रैंकिंग वगैरह नहीं की। तो ये आपका नॉमिनल स्केल मेजरमेंट हो गई। अब देखिए, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं। नॉमिनल स्केल मेजरमेंट के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स से मुराद उसकी खसूसियत क्या है। इसमें जस्ट लेबल्स होते हैं, जस्ट लेबल होते हैं, कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं होती इनकी कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं होते, जस्ट लेबल्स होते हैं। और इसके अंदर जो है हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये होते ही लेबल्स हैं तो लेबल्स के ऊपर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है,
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ठीक है जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो ये है। तो जब आप जस्ट लेबल्स लगा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जस्ट लेबल है, कोई इनके न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं है, कोई इनकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट नहीं है, और इनके ऊपर जब ये न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं है तो दैट्स मीन इनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। जो हमारा सेकंड जो टाइप है मेजरमेंट स्केल की वो है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल। अब ऑर्डिनल जो है ऑर्डर, दर्जा बंदी कर देना, रैंकिंग उसका भी यही मतलब है दर्जा बंदी कर देना। मीन के हमारे पास डाटा जो है पहले नॉमिनल स्केल पे है, हम फर्दर अगर उसकी रैंकिंग कर दें अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, तो अब हमारा डाटा किस स्केल पे चला गया है, ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल पे। अब हमारा डाटा किस स्केल पे चला गया है, ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल पे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है मैं आपके सामने दो डेफिनेशंस करता हूँ। एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस आपको नोट्सों में मिल जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोट्स खुल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जी इसकी जो डेफिनेशन है, जो दो तीन डेफिनेशन है, कई डेफिनेशन है, मैं जिनमें से एक डेफिनेशन आपके सामने करने लगा हूँ। डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर और रैंक, डाटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर और रैंक, बट द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स इज नॉट मेजरेबल। रैंकिंग तो कर दी लेकिन उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल नहीं है, वो मेजरेबल नहीं है। अब उस डिफरेंस को जो है ना किसी मीनिंग जो है किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। डिफरेंस जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। डिफरेंस इज़ नॉट मेजरेबल, डिफरेंस इज़ मीनिंगलेस, ठीक है जी। यह इसकी दूसरी डेफिनेशन है। और इट इंक्लूड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉमिनल स्केल एंड इन एडिशन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट। वही मैंने बात जो आपको शुरू बताई कि नॉमिनल स्केल की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ अगर हम फर्दर उसकी रैंकिंग कर दें अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कहते हैं कि ये जो है डाटा ऑर्डिनल स्केल या रैंकिंग स्केल पे मेजर हुआ है। जब हम रैंकिंग करते हैं तो हम नंबर्स भी दे सकते हैं, मसलन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर्स दे सकते हैं। लेकिन उन नंबर्स का जो है ना मतलब जस्ट रैंकिंग है, उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसके डिफरेंस की कोई हैसियत नहीं है। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने मैं दे देता हूँ। जैसे एजुकेशन लेवल है, आपका प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, बैचलर लेवल है, मास्टर लेवल है, पीएचडी लेवल है, ये आपका एजुकेशन लेवल है। आप इस एजुकेशन लेवल को जो है नंबरों के लिहाज से भी रैंकिंग कर सकते हैं। मसलन जो पीएचडी लेवल है वो आपका नंबर 1 है, ठीक है। जो मास्टर लेवल है वो नंबर 2 है। तो आप इसकी जो रैंकिंग भी कर सकते हैं बाय यूजिंग सम डमी नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट है जी इसकी दूसरी एग्जांपल, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी क्या है, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। हम जब भी रैंकिंग करते हैं ना तो एक बात जहन में रखिएगा, हम हमेशा लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, हमेशा हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। इसी तरह मैंने आपको जो एजुकेशन लेवल की एग्जांपल दी थी वो क्या थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन जो है आपकी बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी, ठीक है। इसी तरह आपकी क्लास पोजीशन ये भी क्या होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। क्लास की पोजीशन जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, आई मीन लोएस्ट टू हाईएस्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स में अगर आप आ जाते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स में अगर आप आ जाते हैं तो इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, यहाँ ऑर्डर तो मैटर करता है लेकिन जो डिफरेंस है वैल्यूज़ के दरमियान वो जो है ना मैटर नहीं करता, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ऑर्डर मैटर्स बट डिस्टेंस बिटवीन वैल्यूज़ इज़ नॉट मेजरेबल। ये आपका सेकंड जो है मेजरमेंट स्केल की टाइप जो है मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। जो थर्ड टाइप है हमारी इसकी मेजरमेंट स्केल की वो है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल जो है, इससे पहले जो दोनों टाइप्स थी उनके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज़ किए थे, मीन क्वालिटेटिव डाटा लिया था। और एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं करते, जस्ट उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से डिस्क्राइब करते हैं, जस्ट उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मसलन एक शख्स जो है वो अमीर है या अमीर नहीं है, एक शख्स पढ़ा लिखा है वो पढ़ा लिखा नहीं है,
एक शख्स जो है वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट एक करेक्टरिस्टिक या मौजूद होता है या एब्सेंट होता है। तो ये जो पहले दोनों स्केल थे ये किस डाटे को डील कर रहे थे, क्वालिटेटिव डाटे को, क्वालिटेटिव वेरिएबल को या एट्रीब्यूट्स को। अब नेक्स्ट जो इंटरवल स्केल है इसमें नंबर्स आ जाते हैं और नंबर्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो भी इक्वल होता है। एक बात याद रखिएगा, अब इंटरवल स्केल के अंदर नंबर्स आ जाते हैं और नंबर्स के दरमियान जो इंटरवल होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे टेम्परेचर, थर्मामीटर के ऊपर टेम्परेचर, अब टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर जो है इक्वल इंटरवल्स के साथ लगा होता है, चाहे वो सेल्सियस के अंदर हो चाहे वो फ़ारेनहाइट के अंदर हो, तो वो इक्वल इंटरवल्स के साथ होता है। पहली बात इसमें नंबर होते हैं और दूसरी बात इन नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है। और अब जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मीनिंगफुल होता है। देखें ऑर्डिनल के अंदर जो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस था, जो ऑर्डर्स के दरमियान डिफरेंस था वो मेजरेबल नहीं था, मीनिंगफुल नहीं था, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल होगा। इसकी फिर डेफिनेशन क्या होगी, नंबर्स विद इक्वल इंटरवल्स एंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इज मीनिंगफुल। और इसमें तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता, ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। मीन के ज़ीरो होने का ये मतलब नहीं है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप कहें कि टेम्परेचर ज़ीरो है तो क्या मतलब है कि टेम्परेचर ज़ीरो मीन के टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता? ऐसा नहीं है, टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। मसलन आपने देखा होगा कि अगर सेल्सियस के ऊपर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट के अंदर वो 32 के इक्वल होता है, मीन टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल ले लें, आईक्यू लेवल। आईक्यू लेवल जो है ये भी क्या है, इंटरवल स्केल पे मेजर होता है। इसमें भी इंटरवल जो है सेम होते हैं, लेकिन ज़ीरो आईक्यू लेवल होने का ये मतलब नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल है ही नहीं। तीसरी एग्जांपल देख ले, डेट्स ऑन अ कैलेंडर, ज़ीरो डेट, वो कोई मीनिंग नहीं है। डेट्स के दरमियान डिफरेंस इक्वल होता है, लेकिन ज़ीरो डेट कोई, उसकी ज़ीरो डेट अगर हम लिख दें कि ज़ीरो डेट है, दैट्स मीन वो मीनिंगलेस है। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल हो गई। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं। इसके करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो दैट्स मीन यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं, एक एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। क्योंकि इसमें रेशो जो है, इंटरवल ज़रूर होता है लेकिन उस इंटरवल के अंदर अगर आप रेशो लें तो रेशो मीनिंगलेस है, रेशो मीनिंगलेस है। जब रेशो मीनिंगलेस है तो फिर दूसरे दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। तो ये आपका हो गया जी इंटरवल स्केल मेजरमेंट। नेक्स्ट है जी रेशो स्केल। अब जो रेशो स्केल है बेसिकली ये एक्सटेंशन है किसकी, इंटरवल स्केल की। इंटरवल स्केल में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स के दरमियान डिफरेंस जो है इक्वल होता है और डिफरेंस जो है वो भी मीनिंगफुल होता है, लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता। लेकिन रेशियो स्केल में क्या फ़र्क पड़ जाता है, नंबर्स होते हैं, नंबर्स के दरमियान डिफरेंस इक्वल होता है और वो डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल भी होता है और ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। इसकी एग्जांपल, हाइट, ज़ीरो हाइट मीन नो हाइट, ज़ीरो इनकम मीन नो इनकम। तो दैट्स मीन यहाँ पे जो है आपका ट्रू ज़ीरो पॉइंट भी मीनिंगफुल होता है, डिफरेंस भी जो है वो मीनिंगफुल होते हैं और डिफरेंस इक्वल होता है, और इसमें रेशो जो है वो भी मीनिंगफुल होती है, रेशो जो है वो एग्जिस्ट करती है, जबकि इंटरवल स्केल में रेशो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डाटा हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल बट आल्सो इंक्लूड्स अ ट्रू ज़ीरो विच अलाउज मीनिंगफुल रेशो। जब ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा तो रेशो भी मीनिंगफुल हो जाएगी, जब ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रेशो मीनिंगफुल नहीं होगी। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ आ जाएं तो इसके करेक्टरिस्टिक्स बड़े सिंपल से आपको समझ आ जाएंगे कि इसके करेक्टरिस्टिक में आप सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ऐड का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो है एग्जांपल है, हाइट है, वेट है, इनकम है, एज है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखें ये जो दोनों स्केल हमने लिए हैं इसमें हमने न्यूमेरिकल वेरिएबल को डील किया है और ये जो दोनों स्केल लिए हैं हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को डील किया है। ठीक है जी। अब इसकी मिसाल इस तरह भी ले सकते हैं, रेशो की अगर बात करें कि फॉर एग्जांपल एक जो है शख्स है उसकी इनकम जो है 50,000 है, एक शख्स जो है उसकी इनकम 10,000 है, तो इनके दरमियान फिर रेशो भी मीनिंगफुल है, रेशो एग्जिस्ट करती है कि रेशो इनके दरमियान, इनकम के दरमियान रेशो क्या है 1:5 की। मीन के एक की इनकम अगर 1 रुपये है तो दूसरे की 5 रुपये है, अगर बेसिक यूनिट से शुरू करते हैं।
एक की इनकम अगर 10,000 है तो दूसरे की 50,000 है, एक की इनकम अगर 20,000 है तो दूसरे की 1 लाख है। तो रेशो इसमें इस तरह भी आप ले सकते हैं। अब ये सारा जो है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं एक टेबल के अंदर जो है आपको इसकी समरी बताने लगा हूँ। एक टेबल के अंदर मैं आपको एक टेबल जो है वो टेबल आपके सामने रखने लगा हूँ। उस टेबल में मैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशो स्केल, इंटरवल स्केल, इस सारे को जो है समराइज़ करने लगा हूँ। देखिए जी, नॉमिनल स्केल, क्या इसमें ऑर्डर होता है? नहीं। क्या इसमें इंटरवल इक्वल होता है? नहीं। क्या इसमें ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है? नहीं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जेंडर, ब्लड ग्रुप, वो एग्जांपल आप वहीं से ले लीजिएगा। जेंडर है, ब्लड ग्रुप है। अब दूसरा आ जाए जी, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर होता है, लेकिन ना इक्वल इंटरवल होता है इसके दरमियान, और ना ही इनके दरमियान कोई ट्रू ज़ीरो पॉइंट होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सेटिस्फेक्शन लेवल है, एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्लासें हैं। ठीक है जी, वो क्लास मैंने ऊपर बता दी। ठीक है जी। उसके बाद इंटरवल स्केल में आ जाए। इंटरवल स्केल में ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है, लेकिन ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट, टेम्परेचर, आईक्यू लेवल। ठीक है जी। अब आप रेशो स्केल पे आ जाएं। रेशो स्केल में तीनों चीज़ें होती हैं, ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है, और ट्रू ज़ीरो पॉइंट भी होता है। इसमें आपकी क्या आ जाती है जी? हाइट, एज, वेट। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये आपका क्या है जी? टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, जिनको पहले मैंने आपको आपके सामने एक एक को डिफ़ाइन किया है, एक एक को डिस्क्राइब किया है, ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। उसके बाद फिर मैंने एक टेबल की शक्ल में सबकी समरी भी जो है सबको समराइज़ कर दी है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू जी।